মুহূর্তে যে ব্রেকিং নিউজের দিকে নজর রাখবো। উপত্যকায় ফের জঙ্গি হামলা। গান্ডারবালের গগননগরী হামলা, নিহত 7, পরিযায়ী শ্রমিক জখম আরও 5 জন। আরও বাড়তে পারে মৃতের সংখ্যা, তদন্তে এনআইএ। গান্ডারবালে জঙ্গি হামলায় সন্দেহভাজন এক জঙ্গি। হামলার পর চিরুনি তল্লাশি, গোটা এলাকা জুড়ে টানেল প্রকল্পে কাজ চলছিল, আর সেই কাজ চলার সময় হামলা। এলো পাথারি, গুলি চালাতে থাকে জঙ্গিরা। ঘটনার তীব্র নিন্দা স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর। ভারতীয় সেনাবাহিনী এই হামলার উপযুক্ত জবাব দেবে, সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। साल 2024 के सबसे बड़े आतंकी हमले में लश्कर तोयबा के आतंकियों ने कश्मीर घाटी के गांदरबल जिले के गगनगीर इलाके में 7 लोगों की निर्मम हत्या कर दी और 5 लोग जो हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। कल देर शाम 7:30 बजे 2 आतंकी जो हैं वो एक लेबर के कैंप पर घुसते हैं, जिसके बाद आतंकियों द्वारा अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी जाती है। आपको बता दें कि आतंकी एकाएक कर 7 लोगों को पहले निशाना बनाते हैं, उसके बाद वो लगातार सबसे पहले डाइनिंग एरिया, उसके बाद ऑफिस एरिया की तरफ जाते हैं। कुल 12 लोग जो हैं इनकी जद में आते हैं। 7 लोग अभी तक अपनी जान गंवा चुके हैं, जिसमें से कि एक कश्मीर घाटी से, एक जम्मू से, एक पंजाब से, एक व्यक्ति जो है वो मध्य प्रदेश से, और बाकी लोग जो हैं वो बिहार से हैं। लगातार सुरक्षा बल अब जांच कर रहे हैं कि किस तरह से आतंकियों द्वारा इस हमले को अंजाम दिया गया। आपको बता दें कि आतंकी बताया जाता है कि नई घुसपैठ कर उत्तरी कश्मीर के बांदीपुरा ज़िले से यहाँ पहुँचे थे और तुलेल के रास्ते दक्षिणी कश्मीर जाने की फिराक में थे। इसके बीच ही इन्होंने इस आतंकी हमले को अंजाम दिया। आतंकी हमले के लिए पहले से ही रेकी की हुई थी, क्योंकि आतंकियों को पता था कि इस कैंप के दोनों तरफ भीषण जंगल हैं जिनका सहारा लेकर वो भाग सकते हैं। एक आतंकी जो है वो शॉल ओढ़े हुए था, और जैसे ही उसने शॉल हटाया एकाएक फायरिंग शुरू कर दी, जिसमें कि ये मजदूर जो हैं इन्होंने अपनी जान गंवाई। इसके बाद सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके में बड़े पैमाने पर ऑपरेशन शुरू कर दिया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी जो है वो अब जांच में उतरी है। एनआईए की टीम्स मौके पर पहुंच रही हैं, जो इस मामले की गहन जांच करेंगे। आपको बता दें कि लश्कर तोयबा के एक मुखौटे द रेजिस्टेंस फ्रंट ने इस हमले की जो है जिम्मेवारी ली है, और अब सुरक्षा बलों के लिए चुनौती बेहद ज़्यादा है, क्योंकि इस साल का सबसे बड़ा हमला और कश्मीर घाटी में पिछले कुछ महीनों से चल रही शांति पर ब्रेक लगते हुए बड़े हमले को अंजाम देना आतंकियों की तरफ से ये दर्शाता है कि आतंकी इस पूरे समय किसी बड़े एक्शन को प्लान कर रहे थे। सरजीवन कुमार के साथ गुरसिमरन सिंह, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ঠিক কি বলেছেন একবার শোনাই আপনাদের। कि हमारी लड़ाई समाप्त नहीं हुई। ड्रोन की उभरती हुई चुनौती, नारकोटिक्स का कारोबार, साइबर अपराध, एआई का उपयोग कर अनेक प्रकार की अशांति फैलाने का प्रयोग, धार्मिक भावनाओं को उकसाने के षड्यंत्र, घुसपैठ, अवैध हथियार की तस्करी और आतंकवाद, ये सभी खतरे हमारे सामने चुनौती बनकर खड़े हैं। परंतु मैं आज यहाँ से देश की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूँ, खतरे और चुनौतियाँ कितनी भी बड़ी हो, हमारे जवानों के अडिग प्रण के सामने वो टिक नहीं पाएगी। देश सुरक्षित रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा और अपने लक्ष्यों को प्राप्त कर रहेगा। हमारे प्रतिनिधि अरबात এই মুহূর্তে আমাদের সঙ্গে রয়েছেন। अरबात, आपसे जानना चाहूंगी अभी का स्थिति क्या है और जांच पर मुख्य अपडेट क्या है? जी हाँ, लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं, लगातार यहाँ पे ऑपरेशन ऑल आउट लगातार जारी है। हालांकि इस जैसे घने जंगलों में जो है ऑपरेशन अभी चल रहा है। लगातार हम देख रहे हैं किस तरह से कल रात से लगातार यहाँ पे ऑपरेशन चल रहा है। उसके साथ साथ नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम भी कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचेगी और पूरे इस मामले को देखेगी, कैसे आतंकी जो है यहाँ पे पहुँचे, कि उन्होंने क्या इनको कोई किसी लोकल सपोर्ट की ज़रूरत थी, जो टेरर एसोसिएट से क्या उन्होंने कोई हेल्प किया है उनको यहाँ तक पहुँचने में। वो सब चीज़ें जो है नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के साथ साथ जितने भी बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो इस पूरे चीज़ को जो है इन्वेस्टिगेट करेगी। इसके साथ साथ मैं आपको यहाँ से दिखाना चाहूँगा किस तरह से ये वही एरिया है जहाँ से उस स्पॉट तक पहुँचते हैं। ये ओनली एक रास्ता है जहाँ से उस स्पॉट तक पहुँच सकते हैं, और लगातार आप देख सकते हो किस तरह से यहाँ पे दुकानें भी बंद हैं, और उसके साथ साथ जो भी यहाँ के रहने वाले हैं
उसके साथ लगातार देख सकते हैं आप किस तरह से यहाँ पर जो है दुकानें भी बंद है। उसके साथ जो यहाँ के रहने वाले लोग हों उनको भी यहाँ से इवैक्यूएट किया गया है और उनको भी यहाँ से बाकी लोकेशंस पे जो है शिफ्ट किया गया है प्रिकॉशनरी मेजर्स के लिए। इसके साथ साथ देखा किस तरह से सुबह से लगातार यहाँ पे इंडियन आर्मी ऑफिशियल्स के साथ साथ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस के भी ऑफिशियल जो है यहाँ पे इस लोकेशन पर पहुँच चुके हैं और उसके साथ साथ सीसीटीवी सर्वेलेंस के साथ साथ बाकी ड्रोन सर्वेलेंस से भी यहाँ पे चप्पे चप्पे पे निगरानी रखी जा रही है। उसके साथ साथ स्नाइपर डॉग्स का भी सहारा यहाँ पे जो है लिया जा रहा है। हालांकि कुछ ऐसे भी सीसीटीवी फुटेज जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ बाकी सिक्योरिटी एजेंसीज को जो है एक्सेस हुई है, जिसपे से अभी इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है मैटर आखिर ये कौन थे, कितने लोग थे और इनका मकसद क्या था। हालांकि इसके साथ हमने ये भी कल देखा किस तरह से TRF जो कि एक लश्कर तैयबा का टेरर आउटफिट, उन्होंने कल इसकी चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले ली कि उन्होंने ये अटैक किया है। सजाद गुल जो कि कश्मीर घाटी में काफ़ी टाइम से एक्टिव था लेकिन उसके बाद अब वो POK में अभी आतंकी गतिविधियाँ जो है वहाँ से ऑपरेट कर रहा है। कहा जा रहा है कि वो इसका मास्टरमाइंड है। ओवरऑल अगर हम बात करें इस वक्त किस तरह से यहाँ पे पूरे एरिया की जो अगर हम बात करें यहाँ से मेरी भी जगह आपको दिखा पाएंगे किस तरह से यहाँ पे ट्रैफिक को भी डाइवर्ट किया था कुछ टाइम के लिए प्रिकॉशन मेजर्स के लिए। उसके साथ साथ ऑल्सो आप देख सकते हैं यहाँ पे किस तरह से यहाँ पे जो नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम है वो कुछ टाइम के बाद यहाँ पे पहुँचेगी। हालांकि अगर हम कश्मीर की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी की टीम की बात करें, हालांकि स्मॉल टीम जिसको कहा जाता है वो कुछ टाइम पहले यहाँ पे पहुँची है, लेकिन इसके बाद एक जो SSP रैंक ऑफिसर जो है IPS ऑफिसर वो लीड कर रहे एक टीम को जो कि जम्मू एयरपोर्ट से कुछ टाइम के बाद निकलेगी और करीबन बताया जा रहा है कि 1:30 बजे के समय वो यहाँ पे इस स्पॉट पर पहुँचेगी और उसके बाद यहाँ पे वो पूरा इन्वेस्टिगेट करेगी मैटर को कि किस तरह से क्या इसमें कोई लोकल सपोर्ट इनको मिला है या इसमें कोई और रणनीति इन्होंने अपनाई है। इससे पहले भी हमने देखा किस तरह से साउथ कश्मीर के शोपियान में नॉन लोकल्स को टारगेट किया गया है, लेकिन यहाँ पर अगर हम बात करें ना यहाँ पे धर्म को देखा गया ना कुछ किया गया, जो भी इनको सामने मिला उसको मार दिया गया। हालांकि नॉन लोकल्स के साथ साथ एक लोकल डॉक्टर को भी यहाँ पे उन्होंने अपना निशाना बनाया गया। इसके साथ साथ हमने देखा किस तरह से लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल की अगर हम बात करें या बाकी जहां पर भी माइनॉरिटीज़ रहते हैं, कश्मीरी पंडित या लिबरल्स रहते हैं, वहां पर भी अभी सिक्योरिटी को जो है बढ़ा दिया गया है। और अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें, গ্রাউন্ড জিরো থেকে আমাদের প্রতিনিধি একদম তুলে ধরলো যে ছবি, সেখানে এই মুহূর্তে কড়াকড়ি নজরদারি তল্লাশি চালানো হচ্ছে, সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখা হচ্ছে। উপত্যকায় ফের জঙ্গি হামলা, গান্ডেরবালের একদম ঘটনাস্থল থেকে আমাদের প্রতিনিধি তুলে ধরলো এই মুহূর্তের পরিস্থিতি, এই মুহূর্তের আপডেট।